25-26 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। परिक्रमा लगाओ परमानंद, रज ही रज, बस वो थोड़ा सा मार्ग केवल पक्का मिलता था, ये पुलिस चौकी, उधर रज इधर रज, पूरी रज ही रज, जहां बैठ जाओ तो ऐसे गद्दे जैसा कोमल रज, पूरी परिक्रमा लगाए और पैर में थकान नहीं, कहीं चुभन नहीं, कहीं भी मन आवे लौट जाओ। रात्रि की तो अपने लोग बाहर निकल करके रजरानी एकदम शीतल, उसी में लौट जाओ। कोई गाड़ी का तो सवाल ही नहीं था, बहुत बहुत कोई साइकिल या कभी कोई बैलगाड़ी, अन्यथा नहीं। ऐसी रजरानी थी कि किसी स्कूटी मोटरसाइकिल या कार आदि की, और बिजली भी नहीं थी, और इधर सब लता, जहां बैठे हो लता ही लता, ये वन ही था, एक भी कहीं नहीं। ये जो बड़ा पीपल है ये उस समय से भी है, यही विशाल आस पास कदम तमाल, सामने जो तमाल ही ऐसे तमाल कि हो सकता है 400 वर्ष 500 वर्ष के हो, इतने मोटे तमाल, ऐसे पूरा कुंज बने हुए कि अंदर ऐसे 20 आदमी बैठ जाएं आराम से छाया, कैसी सुंदर शोभा। किनारे किनारे ऐसे विशाल वृक्ष, इसी रमण रेती में ऐसा मध्य में विशाल वृक्ष था कि आनंद आ जाए जो उसके नीचे बैठो। पड़े रहते थे भगवान दास जी महाराज, बड़े सिद्ध महापुरुष, दिगंबर ऐसे रजरानी में, और चेष्टा बावरों जैसी करते थे, बड़ी ऊंची कोटि के महात्मा थे, कोई जान नहीं पाया। वृंदावन की रजरानी में ऐसे दिगंबर पड़े रहते, ऐसे कोई प्रसाद रख दिया, भी पा रहे हैं, वो अपनी तरफ पा रहा है, वो अपनी तरफ पा रहे हैं, बड़ी मस्त भगवदाकार वृत्ति थी। ये धाम है, यहां जो प्रेम प्राप्त होता है वहां साधन प्रधान बात नहीं, सावधानी से रहने में रहिए। रजरानी का सेवन, कितना भी विक्षिप्त चित्त हो, लताओं के दर्शन करो, तत्काल चित्त वृत्ति श्यामा श्याम में, यह अनुभव की बात कहते हैं। अगर महापुरुषों ने लताओं से कुछ भी लिया है, तुमने देखा है, सदगुरुदेव भगवान जैसे श्री जी की झूला के लिए आपसे कुछ टहनियां, तो इसलिए आप कृपा करके भिक्षा रूप में अपनी टहनियां दीजिए झूला में लगाने की, बस ऐसे किया और फिर टहनियां ले। ऐसे यहां तो साधारण वृक्ष की भी मर्यादा नहीं रख रहे, और इसे जड़ से उखाड़ कर बड़ा हृदय एकदम नुच जाता है। कितने सुंदर सुंदर वृक्ष, और ऐसे वृक्ष को लगाओ और पालन पोषण करो, देखो कितना समय लगता है उनको तैयार होने में। तैयार वृक्ष को नष्ट करने में क्या समय लगा, किस लिए? धाम हम आए हैं प्रियालाल की प्राप्ति के लिए। धाम तो वास किसी और उद्देश्य से नहीं होता, धाम तो केवल श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए। ये वन है, वृंदावन है, ये भगवत प्राप्ति के लिए है, प्रियालाल को रिझाने के लिए है। अगर यहां हम लताओं का अपमान कर देंगे तो फिर कैसे प्रियालाल मिलेंगे? लता, पीछे भी सत्संग में कहा था, प्रसंगवशात फिर कह रहे हैं, यदि आपके पास धन है, आपने जमीन खरीदी है, तो एक ही छोटी सी लता चाहे लगाइए, आपकी वहां लता होनी चाहिए। ये हमारे वृंदावन की बहुत बड़ी महिमा है लताओं की। एक आप हर श्रृंगार का वृक्ष लगा लीजिए, पुष्पों वाला है, एक तमाल लगा लीजिए छोटा सा, आप फिर भावना कीजिए वहीं प्रियालाल पधार रहे हैं हमारे लता भवन में। 2 लताओं में ही लता भवन, मालती माधवी ऐसी लताएं हैं, उनको लगा लीजिए जो बेल रूप में हैं। पर प्रायः जहां लताएं होती हैं वहां देखा जाता है पहला कार्य होता है उन लताओं का विनाश। हरिराम व्यास जी 500 वर्ष पहले लिख गए, अब मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, लोग लताओं को काट रहे हैं। 500 वर्ष पहले, अब तो देखो कहां लताओं के ज्यादा दर्शन। अब थोड़ा सा महामहिम श्री स्वामी जी महाराज की कृपा में डूबे हुए टटिया स्थान में आप देख लीजिए, मदन टेर के पास जो थोड़ा, और इसके बाद लताओं का धीरे धीरे अंतर ध्यान। रजरानी में कहां, अब इतना डामर कंक्रीट बिछा हुआ है कि लोटे तो रजे नहीं लगेगी, छिल और जाएगा। कहां रजरानी, बड़ा ये दुर्भाग्य सा प्रतीत हो। सैकड़ों प्रातः काल आप देखो, सैकड़ों संत लौटते मिलेंगे जो उस समय रज का, सैकड़ों वयोवृद्ध आ करके अपने लंगोटी में से 2:30 बजे 3 बजे लौट रहे हैं। रजरानी पूरे शरीर में लगी, फिर वस्त्र धारण किया, भजन में बैठ गए। बड़ा परम पावन यहाँ का जो भजन स्वरूप है, बड़ा पवित्र है। वृक्षाद्याख्या प्रकथन रुचौ स्तोत्र मंत्रादिक किम, बड़े बड़े स्तोत्र और बड़े बड़े सिद्ध मंत्रों की भी जो अनुष्ठान करने से फल वृत्ति है, वो केवल यहाँ के वृक्षों का आलिंगन कर, दर्शन करके और ये स्मरण कर, अच्छा ये तमाल है, ये कदम्ब है, ये आंवला है,
ये अशोक है, ये नीम है, ऐसा इनका नाम चिंतन हुआ, आलिंगन किया, तो बड़े बड़े स्तोत्र और मंत्रों के अनुष्ठान से जो फल है वो ऐसे सहज हो गया। वृंदावन की लतासम कोटि कल्प तरुणाही, करोड़ों कल्प तरु इसकी समानता नहीं कर। जब कदम्ब जी का आलिंगन जैसे हित धाम में था, ऐसे तो ऐसा लगता मानो प्रिया प्रीतम का आलिंगन हो रहा, मानो मेरे आराध्य देव मेरे गले से लग रहे हैं। दृष्टि यत्र क्वचिति रता चेदलम ध्यान लक्ष्य। श्री वृंदावन धाम में कहीं भी दृष्टि पड़े, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारी प्रियालाल विचरण ना करते हो, जहां प्रियालाल की लीला ना हो। अगर आपने वृंदावन के दर्शन कर लिए तो अब और कहीं तुम्हें दर्शन करने की आवश्यकता नहीं। भाव है, मना नहीं कर रहे, अर्थात आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। ये वैकुंठ का भी मूल है श्रीधाम वृंदावन। पीछे के श्लोक में था कि श्रीधाम वैकुंठ भी इसी से है। ये अनादि अनंत महिमा में महामाधुर्य रस धाम है और श्री वैकुंठ धाम ईश्वर धाम है। कैसे? जैसे बिहारी जी के अंश से ही वैकुंठाधिपति भगवान नारायण है, ऐसे ही वृंदावन के अंश से ही परम महामहिम, जिसकी महिमा कभी कुंठित नहीं होती, वो वैकुंठ है। अगर वृंदावन का दर्शन कर लिया तो कह रहे हैं और फिर कहीं आपको दर्शन करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आप जाना चाहते जाइए, आपकी निष्ठा, आपका भाव, लेकिन आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण फल श्री वृंदावन मात्र के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। सेयम प्राप्ति ही कोटि चिंतामणि नाम, सेयम तृप्ति ही कोटि पीयूष पानात। यदि आपने वृंदावन का सेवन कर लिया तो करोड़ चिंतामणि मिलकर जो आपकी कामना नहीं पूर्ण कर सकती, वो वृंदावन कामना पूर्ण कर देगा। यहां आना, यहां दर्शन करना, यहां कुछ क्षण रुकना बहुत बड़ी बात हो गई यदि अपराध न करें। यदि आप यहां आते हैं तो प्रार्थना है यहां वो सब ना करो जो संसार में करते हो। 10 दिन के लिए, महीना भर के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आए हो, संयम में रहो। बड़े बड़े होटलों में रुके और वही किया जो दिल्ली कलकत्ता में संसार में करते हो। ए भाई नहीं, यहां संयम से रहो, होश में रहो। ये वृंदावन है प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करके अद्भुत सुख देने वाला। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे को विपत्ति देने वाले कर्म नष्ट हो जाएंगे। यहां आना कोई खेल नहीं है। लाडली जी की असीम कृपा से आप प्रार्थना है हाथ जोड़कर, यदि आप बाहर से आए हो तो यहां वो मत करना जो संसार में करते हो। बहुत धैर्यपूर्वक इंद्रियों को संयम में रखकर जितना कमा सको, राधा 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 सत्संग सुनो, बिहारी जी के दर्शन करो, परिक्रमा करो, यमुना जी के समीप बैठकर नाम कीर्तन करो। आप जहां रुके हो, जैसी सुविधा में रुके हो, पर संसारिकता मत करो। ये धाम है, यहां आप ऐसे खान पान ऐसी जगह जगह अपवित्रता कर दें। कुछ भी खाया फेंक, कहीं दोना फेंक दिया, कहीं थूक दिया, कहीं ऐसे नहीं। ये धाम है। एक से एक परमहंस गुप्त रूप से यहां विचरण करते हैं, प्रियालाल यहां विहरण करते। तुम्हें होश में रहना है, गंदगी नहीं फैलाना, बहुत सावधान। आपको अगर थूकने का वेग आ रहा है तो आप रुके रहिए। जहां आपको नाली, जहां ऐसा दिखाई दे कि किसी के पैर न पड़े, वहां थूके। आपको लघुशंका रोके रखिए। ऐसी जगह जहां किसी वैष्णव के पैर न पड़ जाए, कहीं किसी को अपवित्रता न हो जाए। ये धाम है। भले एक दिन के लिए आओ, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, पर होश में आओ। परिवार सहित आए हो तो बस सावधानी से तप पूर्वक रहो, 24 घंटे तप पूर्वक रहो, जीवन का लाभ मिलने लगेगा। जानते नहीं और मानते भी नहीं। अपने लोगों का कार्य है आपका मंगल, आपका कैसे सुख बढ़े, मंगल हो। पर जैसे छोटा बच्चा है ना, उसको माँ स्नान कराना चाहती तो बुरा लगता है, ऐसे ही छोटे बच्चे हैं अज्ञान की धरा में। संत जन बुरा नहीं मानते, जानते हैं कि भगवान की माया के द्वारा बुद्धि अपहृत हो गई। पर यदि आप हमारी प्रार्थना माने, धाम में आकर ऐसी कोई नशा, ऐसा कोई गलत आचरण ना करें, तो 24 घंटे वास मात्र से आपके पूरे जीवन का काम बन जाएगा। आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा, आपका मंगल शुरू हो जाएगा। कह रहे सेयम प्राप्ति ही कोटि चिंतामणि नाम। एक चिंतामणि सारी चिंताओं का नाश कर देती है। करोड़ों चिंतामणि वृंदावन की समानता नहीं कर सकती, क्योंकि प्यारी जी के चरण चिन्हों से युक्त भूमि है। सेयम तृप्ति कोटि पीयूष पानात। अमृत पान किए हुए देवता भयभीत रहते हैं, अमृत पान किए हुए देवता वासना से युक्त रहते हैं।
लेकिन ये प्रेमामृत ऐसा वृंदावन पिलाएगा, ना कोई वासना रह जाएगी, ना कोई भय रह जाएगा। असीम अपार आनंद की अनुभूति। जो वृंदावन का सेवन करता है कोई कामना अधूरी नहीं रह जाएगी। और ऐसा प्रेमामृत का पान होगा, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। सेयम सम्यक भक्ति सन्मुक्ति कोटिर। अगर वृंदावन का सेवन करने का सौभाग्य मिल गया तो ऐसा भक्ति का प्रेम सुख मिलेगा जहां करोड़ों मोक्ष लघु हो जाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं जो मोक्ष सुख को प्राप्त महापुरुष हैं। यक्षी वृंदारण्य आत्मार्पणेद्या, वो बड़ा भाग्यशाली है जिसने वृंदावन को आत्मसमर्पण कर दिया, अर्थात अखंड वृंदावन वास। उसके भाग्य की महिमा क्या कहना। पर वो भी कम नहीं है जो वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन की रसोपासना में अपने चित्त को लगाए हुए। हरिराम व्यास जी प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करते हैं कि जीवत मरत अब वृंदावन सरने, मेरा जीवन मेरी मृत्यु श्रीधाम वृंदावन, अब नहीं। कितना प्रेम वृंदावन से हरिराम व्यास जी को। उनके शिष्य मधुकर शाह जी, परिवार के जन सब आए, बहुत प्रार्थना की, ना यहां से नहीं जाएंगे। तब एक उपाय सूझा कि अगर गुरुदेव कह दे तो हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान और महाभागवत, हरिवंश महाप्रभु से प्रार्थना की कि जय जय ये यहां रहेंगे तो इनका परम लाभ है, और अगर ये ओरछा गए तो लाखों लोगों को भक्ति में डुबो देंगे, आप आदेश कर दो। हां, सरल स्वभाव महाप्रभु का, हां ठीक है। अब जब ये सूचना मिली कि महाप्रभु ने कह दिया हां ठीक है, अब तो बहुत विकल हो। गुरु आज्ञा और धाम छोड़कर जाना अब तो जी नहीं पाएंगे। बस लताओं को पकड़ पकड़ के, जैसे कोई बच्ची विदा होती ब्याह के समय तो अपने सुहृद जनों को चिल्ला चिल्ला के रो रहे, ऐसे विकल होके कि अगर किसी ने कहा तो प्राण निकल जाएंगे। तो पारिवारिक जन और मधुकर शाह जी ने देखा महाप्रभु ने कह दिया था, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी हरिराम व्यास जी से कहने की कि आप ओरछा चले, वापस चले गए। ये इतना वृंदावन के प्रति आसक्ति, हिम्मत नहीं पड़ी उन लोगों की महाप्रभु के कहने पर भी कि हरिराम व्यास जी से कह दे। चिल्ला चिल्ला के, मैं नहीं जी पाऊंगा वृंदावन के बिना। जीवत मरत वृंदावन सरने, सुनहु सुचित हुए श्री राधा मोहन, यह बिनती मन धरने। सुन लो मेरी बात, हे श्यामा श्याम, हे राधा मोहन, मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी विनती सुन लो और अपने मन में धर लो कि अब हम वृंदावन से जाने वाले नहीं। जीवत मरत वृंदावन शरणे, मेरा जीवन और मेरी मृत्यु अब वृंदावन ही है। बड़े भाग, बड़ो भाग वृंदावन पाए, बड़ी बात बन गई। जिसके मन में ये बात आ जाए भाई, बहुत बड़ी बात बन गई। नहीं तो महिमा सुनकर के बड़ी बड़ी कोठी बनी है और उनमें एक सेवक रहता है, स्वामी को फुर्सत नहीं आने की, रहने की, पक्की बात है, ये देखा है। बड़ी लाडली की कृपा होती तो हम उनको प्रणाम करते हैं जो यहाँ रिक्शा चलाते हैं, यहाँ दूसरों के घरों में सेवा करके वृंदावन वास प्रणाम करते हैं। कोई पोछा लगा के, कोई घर का काम करके, जो चंद जीवन उपयोगी वस्तुओं के लिए पैसे मिले उनसे, और सत्संग सुनना, भजन करना, तिलक लगाए हैं, रिक्शा चलाए, जो चंद रुपए मिले, परिवार का पोषण, वृंदावन का प्रणाम है उनको। जीवन धन्य है उनका। इन किन प्रकार वो लाभ मिल रहा है जो बड़े बड़ों को नहीं मिलता। श्यामा श्याम, आपसे प्रार्थना है, मेरी ये प्रार्थना आप सुनो और मन में धरो कि अब मुझे जीते जी वृंदावन से बाहर मत जाने देना। आप कुछ ऐसा कर देना मेरे मन की दशा कि किसी स्थिति में बाहर न जाऊं। ये बात बन जाएगी अनंत जन्मों की बिगड़ी बात। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जात। ये हम तो जीत गए। हमारा वृंदावन, मेरा वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, परवाह नहीं, जीता दिया लाडली ने, धाम के वासी। जरा सोचो मन में, आप कौन हैं?
बोले अखंड वृंदावनवासी धाम आप क्या, और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलटी भजन हुए जात। भोजन पाते हैं प्राण पोषण के लिए, लेकिन यहां भोजन पाते हैं तो पुण्य प्राप्त होता है, पाप नष्ट होते हैं। क्यों? वो प्रसाद होता है। हर चेष्टा यहां भजन बन जाती, स्वार्थ भी यहां परमार्थ बन जाता है। ऐसा धाम का प्रभाव। यह परम पुरुषार्थ मेरो और कछु नहीं करने। हरिराम व्यास जी करें, आपसे कह रहा हूं श्यामा श्याम, अब मुझे और कुछ नहीं करना। अगर मेरा पुरुषार्थ तो बस इतना ही कि अब जीऊंगा तो वृंदावन में, मरूंगा तो वृंदावन में। अब आपको क्या कराना है आप देख लीजिए, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। क्या शरणागति है, क्या आत्मसमर्पण है इन महापुरुषों का। श्याम भरोसे तेरे व्रत के, नहीं व्यास को टरने, जीवत मरत वृंदावन शरणे। हे श्याम सुंदर, मेरा भरोसा, मेरा व्रत एकमात्र वृंदावन। अब हम अपने इस व्रत से नहीं टरने वाले, अर्थात वृंदावन नहीं छोड़ने वाले। जो बाहर रहते हैं वो निराश न हो। कई जगह हमने पढ़ा है, जो धामवासी हैं उनका किसी एक का संबंध हृदय में स्वीकार कर ले, किसी धामवासी का, जो भगवत प्रेमी जन है वो मेरे, और वो संबंध इतना प्रभाव उनके अंदर कर दे कि उनके हृदय में आ जाए कि ये मेरा, हो गया काम। जो वृंदावन वास का फल है वही आपको प्राप्त होगा। रसिक महापुरुषों से अपनापन, और वृंदावन वासी की तन से, मन से, वचन से, या जो सेवा सामग्री है, थोड़ी भी सेवा बन जाए। पीछे श्रीपाद ने वर्णन किया। तो धाम बड़ा कृपालु है, देखता है कि हमारे धामवासियों से इसकी प्रीति है, तो उसकी वही गति होती है जो धामवासी की होती है। तीसरी, जो वृंदावन का चिंतन करने लगता है आश्रय लेकर, वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बारी, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार, उसको भी वही गति प्राप्त होती है। निराश होने की बात नहीं कि जिनको वृंदावन वास प्राप्त हुआ वो तो सफल हो गए, हम निष्फल नहीं। ये पद्धति आप स्वीकार करें। आश्रय, वृंदावनवासी के प्रति आसक्ति, थोड़ी सी भी सेवा, वही गति प्रदान करेगा।